उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा गांव था, काला पहाड़। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुंचती थी। इस गांव के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी कि यहाँ रात के समय कोई अनजान मेहमान आता है, जिसे देखने वाला कभी वापस नहीं लौटता। आरव और उसकी पत्नी मीरा शहर से थकान भरी जिंदगी से बचने के लिए गांव में कुछ दिन बिताने आए थे। उन्होंने गांव के बीच बने एक पुराने लेकिन सुंदर घर को किराए पर लिया। वहां की हवा ठंडी और वातावरण शांति से भरा हुआ था। पहली रात जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने खिड़की से झांक कर देखा तो अंधेरे में एक परछाई हिलती डुलती नजर आई। उसने सोचा कि शायद कोई गांव वाला होगा, लेकिन वह परछाई बिना किसी आवाज के हवा में तैरते हुए पेड़ के पीछे गायब हो गई। अगली रात दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। मीरा के कमरे में रखे आईने में अचानक उसके पीछे कोई और खड़ा दिखाई दिया, लेकिन पलटने पर वहां कोई नहीं था। हर रात घर का तापमान गिरता जा रहा था और ऐसा लगता मानो घर की दीवारों में कोई फुसफुसा रहा। गांव के मुखिया ने बताया कि यह घर कई साल पहले बंद हो गया था। आखिरी बार यहाँ रहने वाले एक तांत्रिक ने काले जादू की साधना के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद थी। वह हर पूर्णिमा की रात किसी को भी अपने अंधेरे में खींच लेती थी। उस रात पूर्णिमा थी। आरव और मीरा ने गांव वालों की मदद से तांत्रिक आत्मा को भगाने के लिए यज्ञ शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज तेज हुई, घर के अंदर की दीवारें कांपने लगीं। अचानक एक काले धुएं का गुब्बार उठकर आरव की तरफ बढ़ा। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए मंत्र को और जोर से पढ़ा। तांत्रिक आत्मा दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गई। उस रात के बाद गांव के लोग चैन से जीने लगे। आरव और मीरा ने भी वह जगह छोड़ दी, लेकिन कहते हैं कि उस घर के पास आज भी ठंडी हवा चलती है और कभी-कभी अंधेरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है।